जय हिंद साथियों, मैं सम्राट आजाद आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने वैक्सीन क्लास का काफी लुत्फ उठाया, काफी आपने सराहा, उसी के आधार पर फिर हिस्ट्री की वैक्सीन क्लास तैयार कर दी गई है आपके लिए। तो यह वैक्सीन लेने के लिए तैयार हो जाइए और फटाफट कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। अगर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं पेपर के समय तो लीड लगाइए और चुपचाप सुनते जाइए। गारंटी हमारी है कि अगर पॉलिटी की तरह अगर पेपर इसमें फंसना होगा तो फंस जाएंगे। हिस्ट्री क्वेश्चन बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आदमी 12 सेकंड क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन खत्म कैसे करेंगे हम लोग? एकदम सिर्फ और सिर्फ ईयर के माध्यम से, बूस्टअप एंड वैक्सीन क्लासेस। ओके, तो देखो फटाक से सबसे पहले आते हैं हम लोग क्या करते हैं 1857 की क्रांति। आपको पता है 1857 ये क्रांति होती है हमारी। राष्ट्रीय विद्रोह होते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह में हमारे कुल 11 स्थान है जहां राष्ट्रीय विद्रोह हुए हैं, ठीक है। और इन 11 स्थानों में राष्ट्रीय विद्रोह के स्थान एवं नेता का नाम चला आता है। तो याद कैसे करेंगे आप? एक ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, वो है लखनऊ की बेगम, ठीक है। लखनऊ की बेगम का झांसी की रानी से दिलबहार का नाता था। दिलबहार का नाता था। अब देखो भैया ध्यान से, लखनऊ की बेगम कौन? बेगम हजरत महल। लखनऊ से विद्रोह का नेता कौन? बेगम हजरत महल। झांसी से कौन? रानी लक्ष्मीबाई। दिल से कौन? बहादुर शाह जफर। दिल से दिल्ली, बहादुर से बहादुर शाह जफर। का से कानपुर। कानपुर से नेता कौन? नाना और तात्या, यानी कि नाना साहब और तात्या टोपे दोनों मिलकर के सहयोग करते थे। मुख्य रूप से नाना साहब थे, तात्या टोपे ग्वालियर से थे लेकिन सहयोग करने आते थे। यहां से एक और क्वेश्चन निकलेगा, नाना साहब का मूल नाम क्या था? दोदू पंत। तात्या टोपे का क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। राम तनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम है, बचपन का नाम है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां होती है? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे द्वारा बिगुल फूंका जाता है और मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल को फांसी होती है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी कर दी जाती है। 29 मार्च को उन्होंने बिगुल बजाया था। उसके बाद की बात करते हैं 57 का विद्रोह जब होता है, 58 महारानी विक्टोरिया भारत आती हैं और भारत में वो ताज शासन लेकर के आती हैं। ताज शासन की बात करते हैं 1858 में ताज शासन को लेकर के आती हैं वो। और फिर भारत में वायसराय का पद प्रारंभ होता है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है। और यहीं पर जो है एसएन सेन ने पुस्तक लिखी थी 1857। ये प्रश्न पूछा सकता है, 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? एसएन सेन ने लिखी थी। बीडी सावरकर ने कहा था ये धर्मांधों का युद्ध है, धर्म के अंधों का युद्ध, धर्मांधों के विरुद्ध धर्म के अंधों का युद्ध है, ठीक है। बीडी सावरकर ने यहाँ पे कदम कहा था 1858 में। 1858 में आपको दो बातें समझ में आई, वायसराय का पद शुरू किया गया है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो खास खास बातें थी वो बताई जा रही हैं आपको। तो उसके बाद कहानी क्या होती है? उसके बाद की अगर हम कहानी की बात करें तो ध्यान सुनिएगा। 1858 के बाद अगर कहा जाए तो 1858 से महारानी कह करके गई भैया ये विद्रोह अब दोबारा भारत में नहीं होना चाहिए। तो 1860 में अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजों ने भारत में पहली बार बजट पेश किया था और बजट पे मैं चर्चा कर चुका हूं पॉलिटी में, तो ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। दुनिया में पहली बार बजट फ्रांस में पेश किया गया था 1733 में, ठीक है। जेम्स यहाँ पर जेम्स विल्सन पेश कर रहे हैं, वहां पे फिलिप पेश कर रहे हैं। राजा फिलिप, फ्रांस के राजा फिलिप थे जिन्होंने पहली बार बजट पेश करवाया था। बजट चमड़े का थैला है, इसे कहते हैं बुजट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 1861 में हाई कोर्ट अधिनियम आता है, विश्वविद्यालय अधिनियम आता है यहाँ पे। और भारत में 3 हाई कोर्ट खोले जाते हैं। कौन कौन से हाई कोर्ट? बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय खोले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला उच्च न्यायालय भारत में, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय कहाँ खोला गया था? सबसे पहले बंबई, कलकत्ता, फिर मद्रास, याद रखिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे 1861 के बाद से यहाँ पे कहानी शुरू होती है 1866 की, याद रखिएगा। यूपी उच्च न्यायालय खोला गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय खोला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 150 साल 2016 में संपन्न हुए, यानी पूर्ण हुए हैं। पूछा जाएगा आपसे, ये आया हुआ प्रश्न है कि बताएं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150 वर्ष कब पूरे हुए? तो वो 2016 में पूरे हुए थे। फिर क्या होता है, यहाँ से कहानी खत्म होती है और 1872 पे कहानी पहुंचती है। 1872 जो प्रैक्टिकली बेस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी पर चर्चा करेंगे सिर्फ। 1872 की बात अगर करें तो भारत में पहली जनगणना होती है जो रिपन करवाता है, 1872 में करवाता है। और 1872 में ही एक आंदोलन शुरू होता है जिसे कहते हैं किसान आंदोलन।
इसका उल्लेख नील दर्पण पुस्तक में किया गया है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक देश दीनबंधु चित्तरंजन दास हैं, सॉरी दीनबंधु CF एंड्रयूज हैं, देश बंधु चित्तरंजन दास हैं। देखिए कंफ्यूजन मत बनाइएगा, जो देश बंधु है उसका देसी नाम है, देश बंधु देसी नाम, यानी कि जो देसी होगा वो कौन होगा, देश बंधु, वो है चित्तरंजन दास, ठीक है, लग रहा है कि भारतीय हैं। और दीन बंधु जो होंगे CF एंड्रयूज, यानी कि विदेशी व्यक्ति होगा, वो आंग्ल भारतीय व्यक्ति होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 1885 में अंग्रेज क्या करते हैं, भारत में विद्रोह ना हो इसलिए वो कांग्रेस की स्थापना करते हैं। लेकिन कांग्रेस का प्राचीन नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कांग्रेस शब्द किसने जोड़ा था, दादा भाई नौरोजी ने जोड़ा था। कहां से लिया था इन्होंने यूएसए के संविधान यानी यूएसए की संसद से अपनाया था कांग्रेस। यूएसए की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस। यहाँ कांग्रेस शब्द लिया गया और कांग्रेस की बैठक की गई। कांग्रेस की बैठक कहाँ होनी थी, कांग्रेस की बैठक पहले होनी थी पुणे में, ठीक है, लेकिन प्लेग बीमारी फैलने के कारण ये नहीं हुई। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका आयोजन किया गया और कांग्रेस डफरिन, उस समय भारत का वायसराय है, डफरिन के दिमाग की उपज थी ये। उसके बाद की बात करते हैं, अगर साथियों बताएं आपसे तो एक और प्रश्न आता है, कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम को कहा जाता है। A.O. ह्यूम को द हार्बिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, शिमला का संत कहा जाता है। इनके बारे में जानकारी होती है, शिमला का संत कहे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक कलेक्टर हुआ करते थे। रिटायर होने के बाद इनको यह पद दिया गया था कि आप भैया कांग्रेस की स्थापना करिए। ओके, अब यहां से एक कहानी आती है, एक ट्रिक है, जैसे कहेंगे आप बम काली माई, बम काली माई, जोर से बोलो बम काली माई, ठीक है, जोर से बोलो बम काली माई, ठीक है। अब बम काली माई बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ठीक है। बंबई पहला अधिवेशन 1885, ठीक है, ध्यान से रखना, बंबई पहला अधिवेशन 1885, अध्यक्ष WC बनर्जी पहला हिंदू अध्यक्ष, ठीक है। दूसरा 1886 कलकत्ता में हो रहा है, अध्यक्ष कौन, दादा भाई नौरोजी, पारसी, पहले पारसी, ठीक है, सबसे वृद्ध अध्यक्ष हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मद्रास 1887, देखो 85, 86, 87 दिसंबर महीने के अंत में कांग्रेस की बैठक होती है। 28 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को पहली बैठक का आयोजन किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, फिर देखिए ध्यान से, मद्रास के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। फिर इलाहाबाद में 1888 में होगा और अपने यूपी में पहला अधिवेशन भाई, ठीक है, यूपी का पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहां हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था, 1888 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। यूपी में 3 अधिवेशन बहुत खास हैं, 1916, 1925, 1888, ये तीनों भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बम काली माई याद रहेगा ना, 4 अधिवेशन 4 अध्यक्ष। चौथे अध्यक्ष कौन है, जॉर्ज यूले, यानी कि पहला हिंदू, पहला पारसी, पहला मुस्लिम, पहला अंग्रेज, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 1885, 86, 88 हो गया है। अब बात करते हैं कौन, तो 1896 पढ़ लीजिए यहाँ पे। अब जो खास ईयर है उन्हीं को देखेंगे हम, 1896, सॉरी 18, ठीक है। 1896 में क्या होता है, 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी होंगे, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष होंगे और यहाँ पे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा पहली बार। और इसी साल 1896 में इलेक्ट्रॉन की खोज होगी भाई। किसकी खोज होगी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, आपको याद है, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने खोज किया ना, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, आपको याद, जेम्स चैडविक, याद है सब चीजें। तो वहां पे करिएगा ईंट पर नाच, एक ट्रिक है जिससे सब याद हो जाएगा, पेपर में एक आता है। इसी वर्ष क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। फिर देखो यहाँ पे 1896 के बाद आप करोगे 1901 में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले रहे हैं, कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है, अध्यक्ष हसन इमाम है इसके। और दूसरी बात, खास बात, 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया है। पहला नोबेल पुरस्कार दुनिया का किसे मिला था, एक्सरे खोजकर्ता रॉन्टजन को दिया गया था। 1901 में नोबेल पुरस्कार पहला मिला। क्लियर, 2 बातें क्लियर हो गई। कॉपी पेन लेके बैठो, चाहे जो बार बार सुनो, इसमें बातें एक साथ 2 मिलेंगी। ये जो क्लास है वैक्सीन क्लास है, 1 पंथ 2 काज, ठीक है, 1 पंथ 2 काज एक कहावत है, लेकिन मेरे जो पढ़ाने की शैली पे 1 पंथ 4-5 काज मिलेंगे आपको, किसी में 10 काज मिलेंगे, ठीक है। बस पेन कॉपी लेके बैठे रहो, बस बने रहो। अब देखो 1900 यहाँ एक के बाद 1904 मित्र मेला का आयोजन किया जाता है। मित्र मेला आगे चल करके अभिनव भारत संस्था बनती है। कौन बनाता है इसको, विनायक दामोदर सावरकर, VD सावरकर बनाते हैं इसको। फिर देखो 1905
बंगाल विभाजन हो गया। और बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो इसी साल रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना हुई थी, 1905 में ही हुई थी। और 1905 में ही भारत के अगर कहें डिगबोई में पहला तेल शोधक कारखाना लगवाया गया था। कहाँ पे? असम में लगाया गया था। और इसी साल अगर एक बात और कर जाए तो 1905 में उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के देवा शरीफ में जो है यहाँ पर एक मजार है, देवा शरीफ जिसे कहते हैं, हाजी अली की दरगाह जिसे बोला था ना, यहाँ पे जो हाजी वो है क्या नाम है, देवा शरीफ जो शरीफ उनकी मजार है, उसकी स्थापना की गई थी एक हिंदू राजा के द्वारा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहाँ पे 1906 की बात करें तो 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिए, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। सबको पता है इसका जो अधिवेशन हुआ था ढाका में हुआ था, पहला अधिवेशन। ठीक है, यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। लेकिन इसी साल कांग्रेस की बैठक जब होती है, कहाँ होती है, कलकत्ता में होती है। उसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी होते हैं। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज सत्र की मांग करते हैं। स्वराज सत्र कहाँ लिया गया, स्वराज सत्र कहाँ से लिया गया है, स्वराज सत्र की अगर बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक से लिया गया है। ये पुस्तक यानी कि दयानंद की लिखी हुई पुस्तक है। और इस पुस्तक की बात करते हैं तो 1875 जो अभी राष्ट्रीय विद्रोह के बाद मैंने देखा था, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा आपको, देख लीजिए यहाँ पे 1875। अगर 1875 की बात करते हैं तो आर्य समाज के संस्थापक हुए जरा कौन थे, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। इसमें ही स्वराज शब्द का उल्लेख इसमें भी किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं 1905 के बाद 6 के बाद 1907। ये क्या है, सूरत विभाजन। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और वहां के अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं, वहां के अध्यक्ष रासबिहारी बोस होते हैं। और जलंधर में कांग्रेस बढ़ जाती है, यहाँ पे फूट पड़ जाती है कांग्रेस में, कांग्रेस फूट हो गई। फिर बात करते हैं 1909 पार्लियामेंट सुधार अधिनियम। यहाँ पे मैंने कहा था, अभी पेपर आपने पॉलिटी का दिया था 2 दिन पहले, जब उसमें पूछा गया था आपसे, उसमें कहा गया था पृथक क्षेत्र निर्वाचन की मांग, यानी कि अलग वोट की मांग कहाँ की गई थी, 1909 में की गई थी, अलग चुनाव क्षेत्र। और यहीं से पाकिस्तान का जन्म हुआ था, पाकिस्तान जन्मा था यहीं से। फिर बात करते हैं 1909 के बाद 1911 में कितने काज, अब देखो 1 पंथ 5 काज, देखो ध्यान से भैया। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार, जॉर्ज पंचम का भारत आगमन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण एडवर्ड लुटियन के द्वारा। फिर यहाँ पे देखो 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द, 1911 में एक और देखो चीन की क्रांति, देखो 1911 में ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितनी बातें हो गई भाई, यहाँ पे देखो एक दिल्ली दरबार का आयोजन लग गया, गेटवे ऑफ इंडिया बन गया और यहाँ पे दिल्ली राजधानी घोषित कर दी गई है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बताया मैंने आपसे कि भैया अभी चीन की क्रांति हो गई है। और 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया जा रहा है। ठीक है, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे इसके, अध्यक्ष दिनसा इदलू बच्चा थे, इसके अध्यक्ष थे। और इसी में पहली बार जो है राष्ट्रगान गाया गया था, जन गण मन अधिनायक जय हे, यानी कि 1 पंथ 5 काज आपको यहाँ पे दिखा। 1911 के बाद देखिए 1912 आता है। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं पढ़ना है, लेकिन राजधानी क्या हो गई हमारी, दिल्ली राजधानी बन गई। यहाँ दिल्ली राजधानी घोषणा की गई थी 11 में, दिल्ली राजधानी बन गई 1912 में। ठीक है, और 1912 में दिल्ली राजधानी बन रही है। साथ साथ एक और कार्य रखें यहाँ पे, देखिएगा अब देखिए ध्यान से। 12 के बाद ठीक आता है 1913। 1913 की अगर हम बात करते हैं तो 1913 में भारत में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, मूक फिल्म, गूंगी फिल्म, साइलेंट फिल्म ये आती है। 1913 में ही भारत में पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। किसे मिलता है, ये मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिलता है। और दूसरी बात एक और इसमें काम है आपका है, इसी साल एक पार्टी बनती है भारत में, गदर पार्टी, लाला हरदयाल की पार्टी बनती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1914 प्रथम विश्व युद्ध होता है यहाँ पे। 1914 प्रथम विश्व युद्ध की बात अगर हम करें यहाँ पे, देखो ध्यान से 1914 ये सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध याद रखिएगा, कोई और खास कार्य इसमें नहीं है। 1915 याद रखिएगा। 1915 की बात करते हैं तो गांधी जी भारत चले आए। गांधी जी अफ्रीका से इंडिया हमेशा के लिए लौट आते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत चले आते हैं। और गांधी जी भारत आने के बाद क्या क्या काम करते हैं 1915 में, देखिए आते ही सबसे पहले क्या करेंगे, वो अंग्रेजों से मिलेंगे और अंग्रेज उन्हें क्या करेंगे, अंग्रेज उन्हें उपाधि दे देंगे। कौन सी उपाधि देंगे, अंग्रेज उन्हें कह देंगे ये भैया कैसर हिंद हैं, यानी कि भारत के कैसर हैं। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पे 1915 के बाद 1916 में अगर बात करते हैं तो लखनऊ अधिवेशन होगा कांग्रेस का। इस अधिवेशन की बात करते हैं, इसमें ये लखनऊ अधिवेशन और नरंदल एक हो जाएगा। इसके अध्यक्ष जो होंगे अंबिकाचरण मजुमदार होंगे। और यहीं पर गांधी नेहरू की पहली मुलाकात होती है लखनऊ में ही। और यहीं पर अगर बात करें तो यहीं पर राजकुमार शुक्ल का व्यक्ति जो है गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए उकसाता है, उत्तेजित करता है कि आप महात्मा जी आप वहां पर आइए। और गांधी जी को यहीं पर जो है नाइटहुड की उपाधि भी मिलती है। और गांधी जी अपना भारत में आश्रम जो है 1916 में बनाते हैं कोचराब। बहुत कम लोगों को पता है
कोचराब, ये गांधी जी का भारत में पहला आश्रम है कोचराब। इसी का नाम बदलकर गांधी जी 1917 में रख देंगे साबरमती। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 1916 में ही एक और खास काम देखो, 16 में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ, ग्रंथ लेख हो गया, गांधी नेहरू की पहली मुलाकात हो गई और यहाँ पे गांधी जी ने आश्रम बना लिया, गांधी ने राजनीतिक गुरु को बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। और इसी बार देखो बीएचयू की स्थापना होती है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, कहाँ, 16 में होगी। और इस साल अगर देखो होम रूल लीग के आंदोलन की स्थापना होगी, होम रूल लीग आंदोलन, जो कि 15 में चलाया गया था, लेकिन 15 में सफल नहीं हुआ, अकेले बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक और कौन, और साथ साथ में है आपके यानी कि एनी बेसेंट, दोनों तीनों मिलकर चलाते हैं और फिर यहाँ पे यह आपका आंदोलन सफल हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए 16 के बाद आता है 17, गांधी जी ने 1917 में क्या किया, चंपारण आंदोलन किया। चंपारण आंदोलन की अगर बात करते हैं तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी को महात्मा कहा गया था। इसे त्रिकठिया आंदोलन भी कहा जाता है। त्रिकठिया 3/20 भाग जमीन पर खेती करना नील के अनिवार्य थी, इसलिए 3/20 त्रिकठिया आंदोलन कहा जाता था। ओके, 17 में बातें समझ में आ गई। गांधी जी को क्या कहा गया है, गांधी जी को यहाँ पे क्या कहा गया है, महात्मा शब्द किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ध्यान रखिएगा। 1918 की बात करते हैं। 1918 में गांधी जी के 2 आंदोलन होंगे, चंपारण और खेड़ा आंदोलन। चंपारण आंदोलन सॉरी अहमदाबाद और मजदूर मिल आंदोलन, सॉरी मैं भूल गया था यहाँ पे। चंपारण आंदोलन 1917 में हो चुका है। यहाँ पे अहमदाबाद और खेड़ा का आंदोलन है। अहमदाबाद मजदूर मिलों के लिए होता है और खेड़ा का आंदोलन गांधी जी करते हैं। जो मजदूर मिल है यहाँ पे पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं, पहली बार गांधी जी आमरण अनशन करते हैं 18 में, याद रखिएगा। ओके, और 18 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, कहाँ पर, बंबई में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हसन इमाम इसके अध्यक्ष रहेंगे। 1919 इसमें कई काम है। पहला कोरोना एक्ट आता है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्र होते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919। और यहीं पर कहा जाएगा तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून आया था। इसी वर्ष क्या हुआ था, इसी वर्ष अगर कहा जाए तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त कर दिया गया था इस साल। और इस साल अगर देखें 1919 में एक और घटना घटती है, वर्साई की संधि समाप्त हो जाती है। द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे समाप्त होगा और 1919 में वर्साई की संधि जो है वो टूट जाएगी। वर्साई की संधि होगी, यहाँ पे टूटेगी नहीं, वर्साई संधि बाद टूटेगी, यहाँ पे संधि होगी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। वर्साई की संधि होगी जो 1939 में जर्मनी द्वारा तोड़ दी जाएगी। जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देगा और यही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनेगा। इसीलिए कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का बीज कहाँ बोया गया था, वर्साई की संधि में बो दिया गया था। ओके, फिर देखिए पढ़ाते हैं 19 के बाद आते हैं अनुच्छेद 1919 के बाद आते हैं 1920 पर। तो 1919 में एक और काम होता है, 1919 में विश्व में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, बगदाद में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था, जो आगे जल्दी ही आंदोलन का रूप ले लेता है। और 1920 की अगर हम बात करते हैं तो 1920 में ध्यान से देखिएगा 1920 में अगर बात करते हैं तो गांधी जी ने इस आंदोलन को भारत ले आते हैं। जो खिलाफत आंदोलन था उसको ले आए और उसको गांधी ने नया नाम दिया, क्या नाम दिया, उसको नाम देते हैं असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन में सब लोग कूद पड़ते हैं, गांधी जी इसमें बहुत बड़े रूप में इसका आंदोलन करते हैं। सभी लोग सोचते हैं भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है यहाँ पे, दुर्भाग्यपूर्ण ये होता है कि 1922 में चौरा कांड हो जाता है और गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे कब क्या होता है, 1921 में क्या होता है, 1921 में अकबर समिति बनती है तो रेल गेट को अलग पेश करने की बात कही जाती है। फिर क्या होता है 1921 के बाद यहाँ पे 1921 में इंपीरियल बैंक बनता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था पहला बैंक, उसके बाद बैंक बंबई, कलकत्ता, मद्रास, 3 बैंक और खोले गए थे। तीनों बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक बनता है और इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में होती है। 1955 में जाकर के ये बैंक एसबीआई बैंक बन जाता है। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को एसबीआई बैंक दे दिया गया, यानी कि एसबीआई बैंक का प्राचीन नाम क्या था, इंपीरियल बैंक था। 1921 में ये देखिए तो नई दिल्ली राजधानी बन गई। यहाँ पे वहाँ पे 12 में दिल्ली राजधानी बनती है, 21 में नई दिल्ली बनती है और 1921 में ही लखनऊ राजधानी घोषित कर दी जाती है और 1921 में ही लखनऊ विश्वविद्यालय एलयू की स्थापना कर दी जाती है। एलयू यानी इसके 100वें वर्ष पूरे हो गए 1921 में, 2021 चल रहा है तो एलयू के 100वां वर्ष पूरा हो रहा है और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही है। और साथ साथ में देखें तो केरल में मोपला विद्रोह हो रहा है, मछुआरा विद्रोह। एकमात्र मछुआरा विद्रोह क्या है, वो है मोपला विद्रोह। केरल के मछुआरों ने ये विद्रोह किया था, अंग्रेजों के खिलाफ किया था। तो यहाँ पे एक पद फिर 5-6 काज आपके निकल के सामने आ गए। ठीक है, जीएस को ऐसे पढ़िए, अगर वास्तव में जीएस से आप निकलना चाहते हैं, जीएस में नंबर लाना चाहते हैं तो जीएस के पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। ये बात मान जाइए मेरी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वो तरीका बदल दीजिए। बाबा आदम के जमाने के तरीकों को बदलिए। अगर आप वाकई में इस तरीके को अपनाते हैं तो एक साथ कई चीजों को पकड़ सकते हैं आप। हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी में क्या हो रहा है, ज्योग्राफी में क्या हो रहा है, साइंस में क्या हो रहा है, सारी चीजों का कलेक्शन बना सकते हैं आप और फिर नौकरी तो चुटकी में मिलेगी भाई। ठीक है,
अब चलो देखते हैं अगला 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा कांड होता है 5 फरवरी 1922। और आपको पता है 4 फरवरी 2021 से लेकर के 5 फरवरी 2022 तक जो है चौरी चौरा उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ, गोरखपुर में। पहले गोरखपुर में पड़ता था, फिर देवरिया में चला गया चौरी चौरा। तो ये 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड हुआ था। और 1922 में अगर हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 1923 पर। 1923 में अगर हम बात करते हैं तो HRA की स्थापना होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हो जाती है। और साथ साथ यहाँ पे एक और चीज होती है, 1923 में स्वराज पार्टी बन जाती है। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा बनाई जाती है एक पार्टी 1923 में। फिर 1924 आता है। 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में पड़ता है और गांधी जी पहली बार यहाँ के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष गांधी जी कब बने, 1924 में गांधी जी कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बन जाते हैं। 1924 में एक और चीज, पहली बार रेल बजट पेश किया गया था। आपका रेल बजट आम बजट से अलग पेश किया गया था। अकबर कमेटी 21 में आया था और 24-25 में अलग पेश किया गया था। और हाँ, 1924 में देश के 10वें प्रधानमंत्री, कवि प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म भी हुआ था। 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था। ओके, अब बात करते हैं फिर यहाँ पे क्या होता है 1925 देखिए 1925 9 अगस्त काकोरी एक्शन। ठीक है, काकोरी एक्शन कांड होता है 1925, यानी कि काकोरी ट्रेन जो है काकोरी स्टेशन पर ट्रेन को लूट ले आता है। हम लूटेंगे नहीं इसको, अपना हक मांगेंगे। मैंने आपसे वीडियो में कहा था देश मेरा है, मेरे देश का खजाना मेरा है, तो मेरे देश का खजाना तुम लेके जा रहे हो। मैं तुमसे तो लूट नहीं रहा हूं, तुमसे छीन रहा हूं, अपने हक की बात कर रहा हूं। ठीक है, चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं कहलाती है, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, और इसको योगी जी ने इसको क्या किया, काकोरी एक्शन नाम दे दिया गया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं 1925 में ही। 1925 में भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, पहली विद्युत ट्रेन 1925 चलाई गई थी। और 1925 में अगर एक और चीज करें तो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन होता है। अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनती है, एनी बेसेंट बनती है। यहाँ पे 1925 में पहली महिला जो बनती, भारतीय महिला, वो है सरोजिनी नायडू। और 1917 में जो यहाँ बात करी थी, ये कांग्रेस का अधिवेशन छूटा था, तो यहाँ पे एनी बेसेंट बनती है। ठीक है, ये पहली महिला है, यहाँ पहली भारतीय महिला है। ये कौन है, सरोजिनी नायडू जी का है अधिवेशन। और ये पहली महिला एनी बेसेंट, यानी कि महिला पहली होगी तो एनी बेसेंट, भारतीय पहली अगर होगी तो सरोजिनी नायडू होगी। कहाँ होगी, 1925 में कानपुर अधिवेशन में होगी। तो यहाँ पे कितनी बातें निकल के आई, काकोरी कांड निकल करके आया और कानपुर अधिवेशन निकल करके आया, पहली विद्युत ट्रेन निकल करके यहाँ से आ गई, 1925 में ही आ गई। ठीक है, ये 3 बातें ध्यान रखना, भूलना नहीं भैया। ठीक है, चलो आगे 1925 के बाद 1926 में गांधी जी ने वस्त्र यानी विदेशी वस्त्र जलाओ स्वदेशी अपनाओ नारा दिया था, आंदोलन चलाया था। और इसी आंदोलन के बाद गांधी जी ने खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया था और आजीवन एक वस्त्र पर रहने का विचार कर लिया था। इसीलिए बापू जो है धोती पहना करते थे, ऊपर खद्दर यानी कि नहीं पहनते थे। 1927 में देखो भारत में रेडियो का प्रसारण कर दिया गया और रेडियो के प्रसारण साथ साथ 1927 में अगर कहें तो साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था। साइमन कमीशन का गठन जब किया गया था तो 28 में वो आएगा, 27 में गठन किया गया है और रेडियो का प्रसारण किया गया है। 1928 में देखो साइमन कमीशन भारत आ गया। ठीक है, 27 में क्या हो गया, भारत में वो आ गया। 28 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, ये 28 की बात रही। और 28 में ही बारडोली सत्याग्रह हुआ था, जहां पर हम बात करते हैं तो पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। बारडोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने ये नाम उनको दिया था। प्रश्न अक्सर आता है कि पटेल जी को सरदार किसने कहा था, तो पटेल जी को सरदार जो है महात्मा गांधी ने कहा था। बारडोली की महिलाओं की ओर से कहा था कि वो तो सरदार है, लेकिन जब नाम आता है तो बारडोली की महिलाएं लिखा होता है। लेकिन रियलिटी में जब गांधी जी मिलने जाते हैं बारडोली में तो महिलाओं से पूछते हैं आपका आंदोलन कैसा रहा, तो महिलाएं कहती हैं अरे वो तो सरदार थे हमारे। जो कहती है अरे वो तो सरदार थे हमारे। तो महात्मा गांधी जब मिलते हैं पटेल जी से तो पटेल जी को सरदार कहते हैं, और सरदार जी क्या हाल है, तो वो कहते हैं बापू आप मुझे सरदार क्यों कह रहे हैं, तो कहते हैं भाई बारडोली की महिलाओं ने आपको सरदार कहा है। तभी से गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि इनके नाम के आगे जुड़ जाती है। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन सरदार इसी आंदोलन के बाद मिलेगा, बारडोली सत्याग्रह के बाद। ठीक है, 1929 की बात करते हैं। 1929 में देखिए क्या होगा, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग होगी, लाहौर अधिवेशन होगा। 1929 में एक और खास बात रहेगी, 1929 की अगर हम बात करते हैं तो 1929 में एक चीज और ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा 1929 की अगर हम बात करें तो ध्यान समझिएगा। 1929 में एक और होगा, यहाँ पे जो पुरस्कार शुरू किया गया था, कौन सा, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है,
बताएं, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या कहलाता है? ये ऑस्कर पुरस्कार। आपके गुरुजी ने आपको, हिंदी के गुरुजी आपके जो सौरभ गुरुजी हैं, मिश्रा जी जो हैं, उन्होंने आपको ये फाल्के पुरस्कार पढ़ाया है और ऑस्कर पुरस्कार भी पढ़ाया है। तो ऑस्कर पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1929 में शुरू किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, ठीक है, 1930 में। अब यहाँ पे देखो 30 और 31 और 32 ये 3 है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कहाँ हो रहे हैं? लंदन में हो रहे हैं, ठीक है, लंदन के टाउन हॉल में ये आयोजन किया जा रहा है, ठीक। उसके बाद की बात करते हैं तो इसी साल गांधी जी नमक सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। इसी साल अगर बात करते हैं, ये आंदोलन आगे चल करके क्या बनेगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन बन जाएगा। और इसी आंदोलन की बात अगर करते हैं तो ये दोनों आंदोलन मिल करके आगे चल करके 31 में जो है यहाँ पे गांधी इरविन समझौता होगा और ये टूट जाएगा, आंदोलन टूट जाएगा, नहीं डूब जाएगा। और गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अंग्रेजों से मिलने जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, राजकुमार जहाज से जाएंगे। अब 1931 में देखो कितनी बातें, 1931 में कितनी बातें होती हैं। गांधी इरविन समझौता यहाँ पे बात करते हैं। फिर अगर देखते हैं गांधी इरविन समझौता के साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो 1931 में चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु होती है। कहाँ पे होती है? चंद्रशेखर आजाद की अगर हम बात करते हैं, अल्फ्रेड बार्बी को शहीद हो जाते हैं 1931 में। अगर हम फिर बात करते हैं तो 1931 में ही यहाँ पे कलाम साहब का जन्म होता है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी होती है। और यहीं पे देखते हैं तो जो राष्ट्रपति भवन शुरू होता है, पहली बार जातीय जनगणना होती है यहाँ पे 1931 में। दिल्ली एनसीआर शुरू हो जाता है 1931 में। अगर देखें तो गांधी जी का आंदोलन स्थगित हो गया है 1931 में। अगर देखा जाए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, राष्ट्रीय जहाज से गांधी जी वापस जा रहे हैं, अफ्रीका अमेरिका जा रहे हैं, और सॉरी इंग्लैंड जा रहे हैं। और गांधी जी का कांग्रेस अधिवेशन में विरोध, बहिष्कार विरोध हो रहा है। कराची अधिवेशन होगा, गांधी जी का विरोध किया जाएगा, गो बैक का नारा लगाया जाएगा। और अगर बात करते हैं फिर इसी वर्ष क्या होगा, इसी वर्ष मूल अधिकार पेश किए जाएंगे कराची अधिवेशन में, 10 मौलिक अधिकार पेश किए जाएंगे पटेल जी के नेतृत्व में। और गांधी जी यही आंदोलन में कह देंगे गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता है। इसी आंदोलन में गांधी जी एक और नारा देंगे, मैं मुट्ठी भर रेत से कांग्रेस से बड़ा मंच खड़ा कर सकता हूं। ये नारा इनका यहाँ से होगा, ठीक है। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अगर हम बात करते हैं तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है यहाँ पे जब वहां से अम्बेडकर लौट करके आएंगे तो अम्बेडकर लौट के आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होगा। पूना पैक्ट कहते नहीं है, आरक्षण पूना पैक्ट का वादा है, खैरात नहीं पूना पैक्ट का वादा है, आरक्षण। तो आरक्षण का जन्म होगा यहाँ पे 1932 में होगा, ठीक है। 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हो जाएगी। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो 1932, ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना की जाएगी, ओके। फिर बात करते हैं यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें अगर तो 1932 के बाद 1933 कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन है। तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता है। नलिनी सेन गुप्ता अगर कहें तीसरी महिला अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने क्या काम किया, मानवेंद्र नाथ रॉय ने पहली बार संविधान की ऑफिशियली मांग की, औपचारिक मांग की थी, ओके। 1935 आता है, 1935 की बात करते हैं तो 1935 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, 1935 में ये दास्ता का अधिनियम है, गुलामी का एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। इसी अधिनियम के तहत पर अंग्रेज हमारे लिए संविधान बनाते हैं। 8 अनुसूचियां, 14 भाषाएं, 22 भाग और 432 अनुच्छेद थे। इसमें थोड़ा देखिएगा, शायद 19-20 हो सकता है। 8 14 भाषाएं, 22 भाग और 32 अनुच्छेद थे, ये बात कही जाती है। उसके बाद की बात यही से हमने लगभग 200 अनुच्छेद अडॉप्ट कर लिए और हमने ले लिए 1935 में। इसी अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसमें ब्रेक तो बहुत हैं लेकिन इंजन नहीं है, यानी कि अंग्रेजों के बनाए गए संविधान में प्रस्तावना नहीं थी, प्रिम्बल नहीं था, ओके। 1935 हुआ और 1936 छोड़िए 37 काम का है आपका। 37 में आइए, कांग्रेस का गांव में अधिवेशन यानी फैक्टपुर अधिवेशन, ये फैक्टपुर गुवाहाटी में है, एकमात्र गांव में अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और यही ये बात कही जाती है, गांधी मर सकता है, सॉरी यही एक बात कही जाती है, गांव भारत गांव में बसता है, ठीक है। 1937 के अधिवेशन के बाद अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 1938 और 1939, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा अभी 1938 1939 ये दोनों बातें, इसमें कांग्रेस का अधिवेशन जब होगा तो अध्यक्ष कौन बनेंगे, सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। ये हरिपुरा अधिवेशन है, ये त्रिपुरी अधिवेशन है, ठीक है, हरिपुरा त्रिपुरी दोनों में अध्यक्ष में कौन रहेंगे, सुभाष चंद्र बोस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे विवाद हो जाएगा 39 में और वो त्यागपत्र दे देंगे। फिर अध्यक्ष कौन बनेगा, राजेंद्र प्रसाद जी बनेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनने के बाद त्यागपत्र जब देंगे तो ये चले जाएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। यहाँ पे क्या संस्था बनेगी, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था बनेगी और यहीं पर अंग्रेज CRPF बना देंगे, CRPF,
की स्थापना हो जाएगी। 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। और सीआरपीएफ इसलिए फोर्स कर रहा हूं कि पुलवामा हमला सीआरपीएफ के जवानों पर ही हुआ था भाइयों, ठीक है। 14 फरवरी 2019 भूलना नहीं। तो सीआरपीएफ को मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सीआरपीएफ पर हमला हुआ था। स्थापना कब होती है? 27 जुलाई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक और सीआरपीएफ। उसके बाद की बात करते हैं तो फिर बात होता है 1938 हो गया, 1939 हो गया, 40 की बात करते हैं, ठीक है। 1940 में बात करें तो ये मेरठ अधिवेशन था और यहाँ पे अध्यक्ष जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? ये सबसे युवा अध्यक्ष, हालांकि 23 में बन चुके हैं, कौन? जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है, यहाँ पे बनेंगे और सबसे लंबे समय तक रहेंगे। 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष वो चुने जाएंगे और बने रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से एक बात समझिएगा, 1940 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व चल रहा है, इसमें कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत हो जाएंगी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। इसके ऊपर मैंने स्पेशली वीडियो बनाई हुई है 9 अगस्त की, उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। इसमें पूरा डिटेल बताया गया है। यहाँ पे सिर्फ बूस्ट कर रहे हैं आपको, इसलिए जान जाइए 8 अगस्त 1942 को आंदोलन की घोषणा की गई थी और ऑफिशियली 9 अगस्त को 1942 को यह आंदोलन शुरू हो गया था। ओके, यहीं पर महात्मा गांधी ने कहा था क्या है? करो या मरो। और शास्त्री जी ने कहा था मरो मत मारो, तुम मरो मत मारो, मरो मत कौमा मारो, ठीक है, यहीं पे। और इसी आंदोलन के साथ 1942 में ही सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, ठीक है। और जब 1943 में जब इनकी सरकार बन जाएगी, आजादी हिंद फौज सरकार बनती है, तो कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहता हूं तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा, गारंटी बता रहा हूं। तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दिलाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1943 में एक हमारी फोर्स बनती है, कौन है? आजादी हिंद फौज बनती है। 1944 में अगर हम बात करते हैं तो कोई खास विशिष्ट कार्य नहीं है, लेकिन 20 अगस्त को एक देश के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म होता है और ये 20 अगस्त राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में जाना जाता है, जो भी हाल ही में बीता, आपने देखा होगा, सद्भावना दिवस, राजीव गांधी का जन्मदिन, ठीक है। 20 को जन्मे, 21 को मरे। इत्तेफाक देखिए, 20 अगस्त को बंदा जन्म लेता है और 21 मई को बंदा मर जाता है, यानी डेट देखिए, 20 को जन्मे 21 को मरे। याद करना बहुत आसान है, 20 21, ठीक है। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21, ठीक है, समाप्त नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे तुरंत 1944 के बाद 1945 आता है और 1945 में क्या होता है? द्वितीय विश्व समाप्त हो जाएगा, परमाणु परीक्षण होगा, नागासाकी हिरोशिमा में बम गिराया जाएगा और भारत को आजाद करने के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले प्रस्ताव 1942 में किरत मिशन के दौरान लाया गया था, जिसको गांधी जी ने ठुकरा दिया था। दिवालिया बैंक का चेक करके इसको हटा दिया था, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ इंडिया करके इसको निकाल दिया था, ठीक है। 1946 में हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन बनता है और हमारे संविधान सभा गठन होता है। इसके बाद की कहानी आप जानते हैं, 389 लोग संविधान सभा में चुने गए। 6 दिसंबर 1942 को इसका गठन 1946 को इसका गठन कर दिया जाता है संविधान सभा का। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, ये आपको पूरी कहानी पता है। 1946 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? क्लेमेंट एटली रहते हैं, ठीक है। अब यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। फिर 1947 में हम देश हमारा आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को हम पूर्ण रूप से आजाद हो जाते हैं, ओके। लेकिन 1946 में हमारे अंतिम सरकार का कैबिनेट मिशन बना दिया गया था, गठन कर दिया गया था। 14 लोग थे उसमें, 9 हिंदू 5 मुस्लिम। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष माउंटबेटन थे, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न आता है कि भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? ठीक है, जोगेंद्रनाथ मंडल पहले विधि मंत्री थे 1946 में, लेकिन आजादी के बाद अम्बेडकर को बना दिया जाता है। कृषि मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? रेल मंत्री कौन थे? ये सारे प्रश्न पूछेंगे। रक्षा मंत्री कौन थे? ये सब 1946 के उसमें गठन में आता है। कुछ प्रश्न उसमें से रहेंगे। तो साथियों, एक रैंडमली एक क्लास थी आपकी, यानी हिस्ट्री के एक सरसरी निगाह से आपने आधुनिक भारत को देखा, किस वर्ष में कौन कौन इंपॉर्टेंट वर्ष रहा। ज्यादा कुछ खास नहीं था इसमें, लेकिन अगर पेपर पेट के हिसाब से देखेंगे तो बहुत खास है। पेट के बाद जब यूपी ट्रिपल पर हम मिलेंगे तो इन पर डिटेल चर्चा करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना है साथियों। जय हिंद साथियों।